Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss digestion in small intestine. So let's move to the whiteboard. So dear students, digestion in small intestine. That is interesting topic again. तो स्मॉल इंटेस्टाइन डियर स्टूडेंट्स, इसके पार्ट्स के वाले से मैं पहले बता चुका हूँ आपको. इसके 3 पार्ट्स हैं. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. The first part is duodenum. The second part is jejunum, and the third part is ileum. तो हर एक पार्ट के अंदर हम डाइजेशन को डिस्कस करेंगे. अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है कि जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं यानी कि duodenum और jejunum, they are more concerned with digestion. They are related to digestion. While the ileum, it is related to absorption. यहाँ पर 2 तरह से क्वेश्चन किया जाएगा और डियर स्टूडेंट्स इसको गौर से समझना है. समटाइम्स स्टूडेंट्स इसको गौर से ना सुनने की वजह से गलत आंसर लिख जाते हैं. अगर आपसे पूछा जाएगा डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ड्यूडेनम और जेजुनम तक जो मैं पढ़ाऊँगा वो आपने उसके अंदर मेंशन करना है. अगर आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, वो एक अलग से क्वेश्चन है, उसमें हम आइलियम के हवाले से डिस्कस करेंगे. दैट इज़ समथिंग एल्स. क्लियर? तो इन दोनों चीज़ों को अपने डिफ्रेंशिएट रखना है. नाउ तो पहला पोर्शन स्टार्ट करते हैं, दैट इज डाइजेशन इन ड्यूडेनम. तो ड्यूडेनम डियर स्टूडेंट्स, इसकी लेंथ पहले भी बता चुका हूँ, अगेन यहाँ पर लिख देता हूँ. इट्स लेंथ इज 20 to 25 centimeters or 10 inches approximately in an adult, एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर. क्लियर? तो यहाँ पर किस तरह से ये सारा प्रोसेस होने वाला है. So this is which organ? Hopefully आप पहचान गए होंगे. This is liver. ये हमारा liver है और over here is stomach. स्टमक का पाइलोरिक रीजन और उसके बाद इमीडिएटली देयर इज स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज द फर्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड ड्यूडेनम. तो ये स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट्स है ड्यूडेनम. अभी मैं इसको लेबल भी करूँगा और उससे पहले एक और चीज़, यहाँ पर मौजूद है एक लीफ लाइक ऑर्गन. तो कौन सा ऑर्गन है डियर स्टूडेंट्स? होपफुली आप पहचान गए होंगे. दिस इज पेनक्रियास, लीफ लाइक ऑर्गन. दिस इज लिवर एंड स्टमक, और ये लेफ्ट लोब है. दिस इज द राइट लोब. 2 मेजर बड़े बड़े लोब्स हैं और ज़्यादा बड़ा जो होता है वो राइट साइड वाला होता है. दिस इज़ पेनक्रियास
उर्दू में इसको लबलबा कहते हैं, ठीक है। लिवर को उर्दू में हम जिगर कहते हैं, स्टमक को हम मैदा कहते हैं, मैदा, क्लियर। और यहाँ पर ये मौजूद है ड्यूडेनम, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम। तो ये बस यही स्ट्रक्चर है इसका, ड्यूडेनम का। यहाँ पर एक अहम चीज़ और, यहाँ पर एक डार्क ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर मौजूद है इन द राइट लोब ऑफ द लिवर। Now I'm going to label them. This is gallbladder, और यहाँ से ये डक्ट निकल रही है, इसे हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। और ये ऊपर ये दो डक्ट्स हैं जो कि लिवर से आ रही हैं। दिस वन द राइट hepatic duct, and this is the left hepatic duct, and this is the common hepatic duct, और सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट ये मिल के ये एक डक्ट बनाती हैं। दिस वन इज कॉल्ड एज कॉमन बाइल डक्ट, और इन शॉर्ट फॉर्म इट इज कॉल्ड एज CBD। बहुत अहम है। और इसी तरह से ये पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज में ये जो डक्ट आ रही है, दिस वन इज द pancreatic duct, क्लियर। और यहाँ पर ये दोनों मिल जाती हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ये पेनक्रियाटिक डक्ट और इधर से कॉमन बाइल डक्ट, ये दोनों मिल जाती हैं, एंड दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर, अ डक्ट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एम्पुला ऑफ वेटर। और एम्पुला ऑफ वेटर के बिल्कुल आगे यहाँ पर मौजूद है एक रिंग सा मौजूद है, ये वाला। दिस इज द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, जिसकी मैं शुरू में एनाटॉमी के हवाले से भी बात कर चुका हूँ। स्फिंक्टर, जब मैंने स्फिंक्टर्स को डिस्कस किया था, तो ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया तो अब होपफुली ड्यूडेनम के अंदर हम डाइजेशन को इजीली समझ सकेंगे, क्लियर। सो व्हाट हैपन्स इन ड्यूडेनम, तो यहाँ से ये एसिडिक काइम बन रहा है। एसिडिक काइम जैसे ही वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, दिस इज एसिडिक काइम, वो टच करेगा इस लाइनिंग को, किसको, ड्यूडेनल लाइनिंग को। इसको मैं सेपरेट कर दूं ताकि यहाँ से हम लिख सकें। As soon as acidic chyme touches the mucosa of duodenum, it starts secretion
दो सेक्रेशन हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर, जैसे ही उसने टच करना है म्यूकोजा को, एक पैनक्रियाटिक जूस और दूसरा बाइल। इन दोनों को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो पैनक्रियाटिक जूस डियर स्टूडेंट्स यहां से आ रहा है फ्रॉम द पैनक्रियाज थ्रू द पैनक्रियाटिक डक्ट। और पैनक्रियाज के हवाले से एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, आपने पहले पढ़ी भी होगी कि पैनक्रियाज इट्स अ डुअल ग्लैंड, ये डुअल ग्लैंड है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी एक्ट करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी एक्ट करता है। जहाँ तक इसका एंडोक्राइन पोर्शन की बात है, इसमें से अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स होते हैं, जो कि अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन को सेक्रेट करते हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन को सेक्रेट करते हैं, विच हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल्स इन द ब्लड। जबकि ज़्यादातर हिस्सा इसका, लार्ज पोर्शन इसका पैनक्रियाज का, इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सोक्राइन पोर्शन। और एक्सोक्राइन जो पोर्शन है वो सेक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस। याद रखिएगा, पैनक्रियाटिक जूस इज सेक्रेटेड बाय एक्सोक्राइन पैनक्रियाज। और इसकी अगर हम की वॉल्यूम की बात करें तो पैनक्रियाज के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम एक्सोक्राइन यानी कि पोर्शन का है और एंडोक्राइन पोर्शन का कंपैरेटिवली कम होता है। अब जो पैनक्रियाटिक जूस है डियर स्टूडेंट्स, इट सेक्रीट्स, इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है? जूस के अंदर चार चीज़ें मौजूद हैं। नंबर 1 इज पैनक्रियाटिक इमाइलेज। इमाइलेज से याद आया, इमाइलेज यहाँ पर ओरल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड्स भी रिलीज कर रहे थे, तो वहाँ पर उसका क्या नाम रखा था हमने? सैलिवरी इमाइलेज, या उसका एक और नाम था, दैट वाज टाइलिन। यहाँ पर पैनक्रियाटिक इमाइलेज या इसका दूसरा नाम है एमाइलोप्सिन। ये आपने ज़रूर याद रखना है। पैनक्रियाटिक एमाइलेज को कहते हैं एमाइलोप्सिन और जो सैलिवरी एमाइलेज है उसे कहते हैं टाइलिन। क्लियर? आपको याद आ गया होगा। अब एमाइलोप्सिन या पैनक्रियाटिक एमाइलेज, दिस विल एक्ट अपॉन द स्टार्च एंड कन्वर्ट इट इनटू माल्टोज। और माल्टोज क्या डियर स्टूडेंट्स आपने पढ़ा हुआ, दैट इज अ डाइसैकेराइड। ये किससे बनती है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। इसी तरह से सेकंड सेक्रेशन, दूसरा जो कंपोनेंट है पैनक्रियाटिक जूस का, दैट इज लाइपेज। लाइपेज एक तो अहम चीज याद रखनी है डियर स्टूडेंट, दैट इज वाटर सॉल्युबल। इट इज वाटर सॉल्युबल एंजाइम। याद रखना है लाइपेज यानी लिपिड्स को इसने डाइजेस्ट करना है, लेकिन ये इटसेल्फ ये वाटर सॉल्युबल है। ये एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बात याद रखनी है, दैट लाइपेज इज वाटर सॉल्युबल एंजाइम। तो लाइपेज इट विल एक्ट अपॉन लिपिड्स, जो खाने के अंदर आपने चर्बी खाई थी, लिपिड्स खाए थे, उसके ऊपर ये एक्ट करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा। लिपिड्स किससे बनते हैं? दो मेन चीज़ों से। नंबर 1 इज glycerol and number 2 are the fatty acids। चैप्टर नंबर 2 आपको याद आ गया होगा, तो वहां पर हमने इसको डिस्कस किया था डिटेल के अंदर लिपिड्स के वाले से। तीसरी जो चीज है इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ट्रिप्सिनोजन। And like pepsinogen, this is also inactive enzyme। ये inactive है, ये zymogen है। क्लियर? मतलब कि inactive है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो हुआ तो it is inactive। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एक्टिवेटेड। आपको याद है कि पेप्सिनोजन कैसे एक्टिवेट हुआ था? पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करने के लिए HCl पहुंचा था, या फिर दूसरा जो पहले से मौजूद पेप्सिन है वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहाँ पर एक और एंजाइम रिलीज होगा, दैट इज कॉल्ड एज एंटेरोकाइनेज। ये एक और एंजाइम है। कहाँ से रिलीज हो रहा है? फ्रॉम द ड्यूडेनल म्यूकोजा।
वहाँ से ये रिलीज होगा और ये इसको कन्वर्ट करेगा ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन के अंदर। अब जो ट्रिप्सिन है ये एक्टिव एंजाइम है, दिस इज एक्टिव एंजाइम। क्लियर? अब ट्रिप्सिन क्या करेगा? इट विल एक्ट अपॉन द प्रोटीन्स and convert it into polypeptides and peptones। इन दोनों की डिटेल मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपसे शेयर कर चुका हूँ, पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन में डिफरेंस। और चौथी चीज़ जो पैनक्रियाटिक जूस में शामिल है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट डियर स्टूडेंट, इसका यहाँ पर क्या फंक्शन है? इट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ chyme and convert it into a whitish semi-solid liquid called chyle, CHYLE, काइल। तो काइम और काइल में डिफरेंस आपने याद रखना है। काइम एसिडिक है और वो कहाँ पर बन रहा है? बाय द मिक्सिंग ऑफ फूड, वाटर, एंजाइम्स विद इन द स्टमक के अंदर वो एसिडिक मीडियम के अंदर बन रहा है। जबकि काइल क्या है? जब काइम को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट और उसकी न्यूट्रलाइजेशन के बाद एक वाइटिश कलर का एक लिक्विड जो बन जाएगा, वही मिक्सचर जिसके अंदर फूड थोड़ा बहुत पार्शली डाइजेस्टेड ये फूड मौजूद है, दैट विल बी कॉल्ड एज काइल। ठीक है, ये वाला वर्ड डियर स्टूडेंट्स है, इट इज़ प्रेजेंट एट द एंड ऑफ आवर बुक, वो जो ग्लॉसरी है वहाँ पर ये मौजूद है, काइल। क्लियर? तो इस तरह से पैनक्रियाटिक जूस जो है वो अपना काम दिखाएगा। दूसरी जो सेक्रीशन यहाँ से आएगी जैसे ही एसिडिक काइम टच करेगा ड्यूओडेनम को, दैट इज बाइल। अब बाइल क्या चीज़ है डियर स्टूडेंट्स? Bile, it is a greenish watery fluid containing bile pigments and bile salts and responsible for converting large fat particles into small fat globules, and this process is called, yes my dear students, क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? कि बड़े फैट पार्टिकल्स को या बड़े बड़े जो पीस होते हैं जो आपने खाए थे उनको छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में, छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया जाए। किसकी मदद से? बाइल सॉल्ट्स की मदद से। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज emulsification. The conversion of large fat particles into small fat globules by the help of bile salts is called as emulsification. Clear? अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से ये गॉल ब्लैडर के अंदर मौजूद है बाइल। याद रखना है बाइल सेक्रेट कहाँ से होती है? बाइल के हवाले से, बाइल इज secreted by liver and stored in
गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होगी और जैसे ही एसिटिक काइम टच करेगा तो बाइल यहाँ से मूव करती हुई पहले सिस्टिक डक्ट से होती हुई कॉमन बाइल डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट से वो एम्पुल ऑफ वेटर, और एम्पुल ऑफ वेटर के आगे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है जो कि इनकी सेक्रेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। तो फिर यहाँ से ये बाइल यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से पैनक्रियाटिक डक्ट से ये पैनक्रियाटिक जूस भी यहाँ पर जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ याद रखनी है कि बाइल जो है हमने बात की, ये ग्रीनिश है, इट इज़ ग्रीनिश वाटरी फ्लूइड। ये ग्रीनिश किस वजह से है? ड्यू टू बाइल पिगमेंट्स। और वो बाइल पिगमेंट्स कहाँ से बन रही हैं? बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की जो डिग्रेडेशन होती है वो लिवर के अंदर हो रही होती है, तो उस दौरान जो ही उसमें मुख्तलिफ तरह के स्टेप्स से, ये सेकेंडरी में भी आप डिटेल से पढ़ेंगे और मेडिकल कॉलेज में इंशाल्लाह इसकी डिटेल्स आएंगी कि जो डिग्रेडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन वो उसमें ये ग्रीन कलर की पिगमेंट्स बन रही होती हैं, तो इस वजह से इस बाइल का कलर जो है वो ग्रीन होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन को कंप्लीट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।